24 घंटे के अंदर सबसे पहला एक्शन हुआ कि ओयो की पीआर टीम का अगेन मेरे पास मेल आया और उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी क्योंकि मेरा एड्रेस लेंगे, फिर घर आएंगे, फिर धमकाएंगे, तो फिर नहीं उसने समझाया मुझे। तो पहले मेरे पेरेंट्स ने मना कर दी रिफ़ंड लेने से कि पेरेंट्स को लगा कहीं कोई ये फंसाने का तरीका ना हो उन लोगों का, कि गलती की वजह से मैंने कंपनी के ऊपर आलोचना की थी। लेकिन आज मैं लिटरली बहुत खुश हूँ कि ओयो ने उतना ही सीरियस लिया जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मैं एक घटना बताता हूँ आप लोगों को, आज से लगभग 4 साल पहले की, 2019 नवंबर की, जो ओयो और मेरे बीच में एक डिस्प्यूट हुआ। और उस डिस्प्यूट पे ओयो ने क्या एक्शन लिए, मुझे लगता है कि मुझे आज उसका रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि मैं ओयो के जो एक्शन है वो अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ओयो ऐसे एक्शन ले सकता है इतने सख्त। कहानी स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से कि 2019 को मैं एक होटल में चेक इन करता हूँ और थोड़ी देर बाद ही मेरी सिस्टर आती है, वो चेक इन करती है और हम लोग रात को होटल में रुकते हैं। अब होता यह है कि उस होटल के जो रूम थे उसमें खटमल वगैरह होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग हमें थोड़ा ज्ञान दे के अगले रूम में शिफ्ट कर देते हैं और उस रूम में भी यही हाल होता है। अब सीन ये होता है कि भाई जो ओयो रूम्स है, ओयो रूम्स वाला जो मैनेजर है, अगले दिन मॉर्निंग में हमें अर्ली मॉर्निंग वो होटल खाली करवा देते हैं। तो हम बड़े डिसअपॉइंट होते हैं यार, क्योंकि हम वहाँ उनसे कुछ कर नहीं सकते। ही वाज लाइक कि ज्ञानी इंसान बन रहा है वो मुझे, और मेरे ज्ञान दे रहा था कि तुम जैसे लोग यहाँ आ जाते हैं ये वो। ऑल्दो हमने उसको डॉक्यूमेंट दिखाए अपने कि भाई डॉक्यूमेंट देख ले, सैम नाम है यार, पेरेंट्स नेम चेक कर ले, और क्या चाहिए। बट ही वाज लाइक कि तुम क्यों आ गए यहाँ रहने ना, और वो अपना ज्ञान देने लगा। उसने बिलिंग वगैरह सब हमें देने से डिनाई कर दिया। तो मैं नॉर्मल इंसान की तरह, भाई मिडिल क्लास फैमिली, आप अपने भाई बहनों के साथ जा रहे हो तो आप कभी पंगों में नहीं पड़ना चाहोगे, क्योंकि उसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे लगता है यही समझदारी वाला डिसीजन है कि कोशिश करो आप जितना लड़ाई वगैरह से बचो। तो वहाँ उस भाई ने जो सुनाना था हमें सुनाया, मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करता रहा चुपचाप। एंड लास्ट में मैंने जब उससे बिल मांगा कि भाई ठीक है हम एग्ज़िट कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो उसने हमें बिल देने से मना कर दिया। तो मैंने बस पेमेंट उसको करनी थी, तो मैंने कहा भाई दिखा तो दे तभी मैं तुझे पैसे दूंगा, क्योंकि मैंने कैश पे करा था होटल में। अब उसने मुझे बिल दिखाया, मैंने उतने में उसको क्लिक करके चुपचाप फ़ोन जेब में रखा और बिल पेमेंट कर दी। और हम दोनों भाई बहन मॉर्निंग में 9 बजे से लेके शाम की हमारी ट्रेन थी शायद 6:30-7 बजे की, हमने इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म जो है बेंगलोर के अंदर कोई, उस पर उसका नाम यार एक्चुअली मुझे याद नहीं है, वहाँ पे हमने अपना पूरा टाइम जो है बिताया। मैंने मूवीज़ डाउनलोड करी सरकारी जो वाईफाई था उससे, और सिस्टर अभी अपने समझ ही नहीं पा रही थी कि चल क्या रहा है, तो वो बेचारी बैठी रही पूरे टाइम। अब होता ही है कि मैं कहा चलो एक बार घर पहुंच जाते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। तो अब मेरी समझ में आया नहीं कि पुलिस कंप्लेंट क्या ही करूँगा उसके लिए, बेंगलोर जाना, कर्नाटका बेंगलोर के अंदर मतलब जाना, ढक्के खाना, उतना तो अपना बजट ही नहीं होता था उस टाइम पे। तो हम लोग घर आ गए भाई, 2 दिन लगे शायद ट्रेन में, 2 दिन बिताए हमने और घर आ गए। बड़ा अफसोस हुआ हमें कि इस तरीके का ट्रीटमेंट हमारे साथ हुआ, जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे जैसे इंसान के लिए, क्योंकि मेरी और मेरी बहन, हम दोनों की ये पहली ट्रिप थी दिल्ली से बाहर की। हम अपने गांव से बाहर कभी गए नहीं उससे पहले अकेले इस तरीके से। अब मैं दिल्ली आता हूँ और आते ही नेक्स्ट डे, क्योंकि उस होटल में ये हुआ कि मेरी सिस्टर के जो खटमल थे ना वहाँ पे, उसके और मेरी दोनों के आँख, कान, गर्दन ऐसे उन पर वो हो गए, फोड़े से हो गए, अजीब अजीब से मोटे मोटे दाने, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं, हो गए थे। तो उसकी सारी वीडियो हमने गुस्से में आके यूट्यूब पे अपलोड कर दी और उस वीडियो को 25,000 लोगों ने देखा। तब यहाँ से स्टार्ट होती है ओयो, जो उनका मैन, आप मान लो हेडक्वार्टर को मैं एक टर्म दे देता हूँ हेडक्वार्टर, क्योंकि ओयो के तो प्रोडक्ट्स हैं होटल, है ना, मैन तो ओयो ही है, वो इनको मैनेज करता है, इनको एडवाइस करता है। मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो डाली तो उसको 25,000 लोगों ने देखा, और मुझे लगता है कि 25,000 लोगों के व्यू 2019 में कोई कम व्यू नहीं थे इंटरनेट की दुनिया में। और मेरे पास ओयो की जो भी पीआर टीम होगी उसका कॉल आया, तो वो बंदा बड़ा पोलाइटली, उनने मेरे से लगभग 1.5 घंटे हमारी बातचीत हुई फ़ोन पे। समझ रहे हो, 1.5 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है। हमारी बातचीत हुई, उसने मुझे बहुत माफ़ी मांगी कि सॉरी सर, हमें रिग्रेट है इस चीज़ का और ये वो। और उन्होंने जो मेरी पेमेंट, ये जो वीडियो है ये ओयो ने स्पॉन्सर नहीं करी है, मैं पहले ही बता दूं।
और ओयो की तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि सुधीर तुम ये हमारी रिव्यू वीडियो बनाना। अगर मिला होता तो वो मैं 2019 या 20 में बनाता, 2023 के ख़त्म होने के दौरान वो वीडियो मैं नहीं बना रहा होता। तो मैं लिटरली कितना हैप्पी हूँ आज, जब मैं सडनली मैं कल बैठा हुआ था और मैं सोचने लगा कि हम जब किसी चीज़ पे कंप्लेंट करते हैं तो उस पर एक्चुअल में जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो क्या एक्शन लेता है। तो मतलब परेशान तो थे ही हम उस टाइम काफ़ी ज़्यादा, मतलब लिटरली मैं बताऊँ मैं रो गया था यार उस होटल में ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कहीं आ रहा हूँ और अपने भाई बहनों के साथ जा रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब कोई भी आगे कुछ भी बोल जाए वाला। तो रो गया था मैं लिटरली वहाँ पे होटल में, और चुपचाप हम बाहर आ गए दोनों भाई बहन। तो मैंने सारी बात उस होटल की जो भी थी रिकॉर्डिंग वगैरह उनको हैंड ओवर करी, जो ओयो था उनको दिखाई और उनको बताया ऐसा ऐसा सलूक हुआ। तो ही वाज लाइक कि सर गिव मी 24 आवर्स एंड बिलीव मी यू विल नॉट नीड टू बी रिग्रेट कि हमने कुछ नहीं करा, आपको इस चीज़ का पछतावा, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हमें सिर्फ एक चांस दो। और मैंने कहा ठीक है सर। तो 24 घंटे के अंदर सबसे पहला एक्शन हुआ कि ओयो की पीआर टीम का अगेन मेरे पास मेल आया और उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी। तो पहले तो मुझे लगा कि भैया ये कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि, मतलब ऐसा होता है ना, तुम मूवी देख के निकले होते हो ना आजकल, तो उस टाइम मैं डर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई मूवीज़ वाला सीन हो कि मेरा एड्रेस लेंगे फिर घर आएंगे फिर धमकाएंगे। तो फिर नहीं, उसने समझाया मुझे कि हाँ मतलब इस टाइप का बंदा था मैं 2019 में। तो उसने मुझे समझाया कि सर देखो आपने जो स्टे करा, आपने तो वहाँ कीर्तन कराया बैठ के क्योंकि कीड़े थे होटल में, ये दिक्कत थी, तो आपका जो चार्जेस था हम वो आपको रिफ़ंड कर रहे हैं। तो पहले मेरे पेरेंट्स ने मना कर दी रिफ़ंड लेने से, कि पेरेंट्स को लगा कहीं कोई ये फंसाने का तरीका ना हो उन लोगों का, कि पहले तुझे पैसे वापस दे देंगे फिर वो कोर्ट वोट ले जाएंगे। तो क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली अक्सर कोर्ट के नाम से डरती है। हाल ही में तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि काफ़ी परेशान हो गया था मैं जब मेरे को एक दो कंपनीज़ के एक्सपोज जिन्होंने लिटरली स्कैम करा, जिनके सेलर्स ने, उनको एक्सपोज करने पे मेरे को बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो पर उस टाइम ओयो ने क्या करा मैं वही बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ओयो ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं करा है। अब सीन ये होता है कि उसने मुझे समझाया हम सर इसलिए आपका पेमेंट रिफ़ंड कर रहे हैं। तो बहुत सोचने समझने के बाद उस पीआर बंदे से मैं कन्विंस था पूरी तरह ना। एक होता है ना आपको ट्रस्ट हो जाता है, तो मुझे भी ट्रस्ट हो गया समहाउ। उनके जो पीआर का बंदा था, उस भाई का नाम याद नहीं तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो में नाम भी लेता। तो उस भाई ने, मैंने जैसी वो डिटेल भरी, शायद 1 वीक के अंदर मेरे पास मेरे जो 2000 रुपये के आसपास थे, या जो भी था अमाउंट एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बट वो मेरे अकाउंट में ऐड हो गया। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती सर, उसका फिर मेरे पास कॉल आता है कि सर आप हमारे ऑल इंडिया किसी भी प्रॉपर्टी में स्टे करोगे तो हम आपको 2 दिन का फ्री स्टे दे रहे हैं, पूरे देश में कहीं भी। लेकिन भाई अपने को कहीं जाना ही नहीं था, अभी सदमे में थे कि वो एसएस भी रह गया, तो अब जाते ही कहाँ। तो हम तो घर पे वही उसका शोक मना रहे थे। अब सीन ये होता है कि बातचीत होती रही। तो अब वो जो होटल था पवन श्री करके उसका कुछ नाम था, अब उस टाइम उन्होंने उसको वेबसाइट से डीलिस्ट कर दिया। तो आई वॉज श्योर कि अभी मेरे को दिखाने के लिए इन्होंने डीलिस्ट कराया और फिर ये दोबारा उसको रीअप्रूव कर देंगे और ऐड कर देंगे अपनी लिस्टिंग में। तो कल शाम को जब मैं बैठा हुआ था तो बैठे हुए मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ में मैंने कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसे फेस करी और लोगों ने उस पर क्या एक्शन लिए। मतलब स्कैम की वीडियो बनाते बनाते ना मैं बड़ा नेगेटिव हो चुका था। तो सडनली मेरे दिमाग में सबसे पहला केस ओयो का आया, और जब मैं ओयो की वेबसाइट पे जाके मैंने उस होटल का जो नाम और नंबर था, इनका एक लिस्टिंग नंबर होता है ना 1234 होटल 1234, उसके बाद होटल का नाम, तो मैंने वो बिल पे से एग्जैक्ट नंबर, जब आज भी वो बिल की कॉपी मेरे पास रखी है, फ़ोटो कॉपी, मतलब स्कैन क्या कहते हैं यार इसको, जो फ़ोन से खींच लेते हैं, वो रखी है मेरे पास सॉफ्ट कॉपी। हाँ, तो उसमें देखा और मैंने देखा यार वो होटल आज तक उनकी वेबसाइट पे लिस्ट नहीं है। सारी वेबसाइट्स पे वो लिस्ट है, लेकिन ओयो ने उसको आज की डेट तक भी लिस्ट नहीं करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हाँ हो सकता है कि मैंने जो करा वो पता नहीं मुझे सही था या गलत था, लेकिन एक चीज़ के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि जिस कंपनी के ट्रस्ट पे मैंने बुक करा था ना ओयो, उसने लिटरली एट दी एंड एकदम मेरे सपोर्ट में फैसला लिया। जो उसका कस्टमर था उसकी प्रॉब्लम और स्ट्रगल्स को समझा, उसकी केयर करी, और उन्होंने वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फील करा जैसे मतलब खुद कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा हुआ हो। तो आज मैं लिटरली अपनी जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना स्कैम के अगेंस्ट, जो मुझे स्कैम लगा, ऑल्दो वो एक प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट्स की गलती की वजह से मैंने कंपनी के ऊपर आलोचना की थी, लेकिन आज मैं लिटरली बहुत खुश हूँ कि
ओयो ने उतना ही सीरियस लिया जितना मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वीडियो को ओयो सीरियस लेगा। तो थैंक यू ओयो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। डेफ़िनेटली अगर मैं अगली बार होटल बुक करूँगा तो मैं ओयो को ही प्रेफ़र करूँगा, मैं जब भी फैमिली के साथ जाऊँगा। आपके ऑफ़र्स की वजह से नहीं, आपके उस ट्रीटमेंट की वजह से जो आपने 2019 में नवंबर में जो आपने एक्शन लिया और आपने समझा कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो बनाने का रीज़न बस यही है कि मेरे चैनल से मुझे लगता है मैं नेगेटिविटी फैलाता हूँ, स्कैम स्कैम स्कैम, तो कुछ पॉजिटिव अपडेट भी आप लोगों के लिए होना चाहिए। एंड थैंक्स टू योर लाइक कस्टमर सपोर्ट टीम ना, वो जो भी टीम का बंदा था भाई, अगर तुम्हें वो केस याद हो तो थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, क्योंकि आज जो दिन मेरे को आज अच्छा फ़ील हो रहा है ना नेट पे सर्च करने के बाद, तो वो तुम्हारी बदौलत है। थैंक यू दोस्त।